तुम्हें टॉपिक है कर रही हूँ धीरे धीरे। जब आई रीड का होगी तो बता दूंगी। पेपर है 14 को। केस स्टडीज और वो करा दो ना झांकी में। मंडे। ट्यूसडे को पेपर है। इंग्लिश का पेपर है। अच्छा होगा सॉरी। अबे एक चीज बता, मैं तो यार अभी वो तो ऐसे तो अनंत भंडारी का पेपर है, मैंने अभी इनको ज्यादा इतना मतलब इन द सेंस जो मैंने पढ़ा है मैंने कहा वही रिवाइज कर दो। मैंने कहा उस पर तो नंबर खींचो। आ जाओ। तुम लोगों का मैथ्स का एटलीस्ट खत्म हो ही गया मेरे तो। वो तो और तुमसे ही पीछे है। उन पे तो मैथ्स की है। अबे तुमसे पीछे है ना, अकाउंट से पीछे है। देखो उनका सर उनका क्या कर रहे हैं, हमें सब में से वो कौन से मेरे चाचे ताऊ के लड़के लग रहे हैं। पर पढ़ते भी तो गधे नहीं है ना। चलो। मेरी मैथ्स की बुक दियो आशी यार वैसे। मेरे को कूल लग। मेरे को पता चल गया मेरे पेपर में करता हूँ तो। आशी बेटा हमने कर लिया था यहाँ पे। आशी एक बार हम ए क्रॉस बी को 5 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं। तुम 5 मिनट में आओगे अबरार? हाथ तो मार डाल। आशी मैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट आपको ना सारा रिवाइज कर रहा हूँ। आशी एक बार जल्दी से बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को रिवाइज कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट तो हो गया रे भाई। सुनाइए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। आज मेरा रजिस्टर दियो। मैं तुम्हें बुक दियो। वो मेरे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बोलना। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू लिखो। लिखो ए क्रॉस बी। ए मैग्नीट्यूड बी ए मैग्नीट्यूड साइन मैग्नीट्यूड थीटा। बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। और उसके एन ऊपर कैप। मैग्नीट्यूड लगा दियो अगर मैग्नीट्यूड लगा बेसिकली हम देना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने हाँ का तो आशी। भाई तो बोल रहा हूँ तो एन थीटा हट जाएगा। बिल्कुल। यार मेरा रजिस्टर नहीं दे रहा अर्चित। एन क्यों लगाया हमने। बेटा अगर हम इसके मैग्नीट्यूड नहीं लगाते आशी, हाँ मैग्नीट्यूड निकालने इसका मतलब ये वेक्टर है या एक स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर स्केलर। और गधे ए क्रॉस बी में वेक्टर होता है। बेवकूफ है क्या उसमें। ए क्रॉस बी जब निकालता है डिटर्मिनेंट से, भूल गया कल हाँ तक? डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, वो मेरे को पता है ए क्रॉस बी। हाँ। देखो ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट से निकालते तो हम ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे। कौन सा वाला? ये जब साइन थीटा निकाल। अच्छा ठीक है ना, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, साइन थीटा बहुत कम आपको कम आपको ये मिलेगा। फॉर्मूला तो लर्न नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना। हाँ तो फिर तो लर्न है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का ए वन। मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन और ए थीटा। क्रॉस बी निकालने के लिए आप ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट निकालो, बिल्कुल। ए आई जे के, फिर ए के वो, बी के वो, और वो निकाल दो ठीक है, बस। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज लिखो। क्वेश्चंस करा दो जल्दी से। लिखो। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल। आज कितने बजे क्लास लोगे। उनकी क्लास देख के ना मेरे को भी होगा कि हम तो 3 2 घंटे पढ़ते हैं, हमारी तो 1 घंटे की वीडियो बनती है। बस यही होता है ना। अब आशी देख, मैं ये तो नहीं है कि तुमसे बातें कर रहे हैं, ये कौन? नहीं आप उससे भी कर रहे थे, हम देख रही थी मैं। कितनी देर की क्लास लोगे हमारी। कितने बजे तक लोगे सर अभी क्लास। पढ़ तो ले। वैसे 8। आठ। आठ। when the two lines are parallel या collinear, then ये क्रॉस बात प्रोडक्ट है इज आपने पहले। इक्वल। तो बेटा जब दो लाइनें पैरेलल इसके होंगी, नीचे लिख दो। लिख ले। इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। ये तो पता है आपने लिखवा रखा नहीं अबे लिखा डॉट, हुआ। when the two lines are perpendicular dot product is zero, when the two lines are parallel तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अच्छा भाई थ्री डी तो बहुत इजी है। उसमें तो पूरा यही है वेक्टर थ्री डी का। ऐसे तो नहीं दिक्कत नहीं है। हाँ मेरी फर्स्ट वीडियो हो गई थी, वो तो बहुत इजी थी। फर्स्ट वीडियो तो कुछ भी नहीं थी, 1 घंटे की भी नहीं थी वो पूरी। 1 घंटे 20 मिनट की थी हाँ। पहले। नहीं योहान 37 बलीबा मिनट्स ना से 20 मिनट्स। हाँ 37 मिनट से 28 मिनट्स की वीडियो है। मेरी तो भाई अब पता चलेगा ना 3D है क्या। आखिरी क्लास में आते थे। ऊपर करो मेरे को लिखना था तो। दो एक कल क्लास एक अपलोड कर दी थी, अब एक अपलोड वही हुआ। वही एक सेकंड के लिए बंद करो, उसके पूरी क्लास मत करना प्रॉमिस। राजेंद्र नगर जवा है। मेरे मामा। हमने बोला है। लिखो, when the two lines are parallel या collinear then क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है। ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना। ये दो डब्बे बनाना भाई अश्विन महाजन जी, मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज। डब्बे बनाते रहेगा अश्वित। अकाउंट्स में भी डब्बे बनवा लो, मैथ्स में भी डब्बे बनवा लो, टीचर भी एक बड़ा डब्बा दे रहे। पढ़ ले भाई अश्विन महाजन। आशी ध्यान से सुनो। आई डॉट आई, जे डॉट जे,
के डॉट के। ये इसके साथ लिखना है या फिर अलग? इसके सामने लिखना है क्योंकि याद होना चाहिए। इधर इसके क्रॉस करो। आई डॉट आई वन क्या होता है? आई आई डॉट आई वन आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, ऐसा होता क्यों है आशी, देख ले। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है आशी? पता है सर, आपने बता ए का रखा है। मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा या कॉस थीटा? कॉस थीटा। वेरी गुड। आशी, अगर मैं दोनों की जगह आई आई लिख दूं, आई और आई के बीच में एंगल क्या होता है? आई और आई के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। कॉस जीरो क्या होता है? वन। और आई एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए आंसर वन होता है। पता है यार, कितनी बार कराओगे? तो आप लोगों को याद है? आई का हाँ जी, तब आई आई बताया। आई आई वन, जे वन, के वन, आई जे जे ये के जीरो नहीं होते सारे? नहीं। के आई, ये तो जीरो होंगे। हाँ, देख लिया। मतलब अश्वित का ये कहना है कि अगर हम लाइक टर्म्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो वन, अनलाइक टर्म्स के साथ करें तो जीरो। ठीक है। अब क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल्स ध्यान रखना। अलग होंगे ना? अगर सेम हुआ और आपने फिर लिखवा के देख लिया तो। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अब आशी, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लेते हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है आशी? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब मैं आई क्रॉस आई लिखूं आशी, हम्म। आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, और जीरो। व्हाट इज द जीरो एंगल जीरो जीरो बिटवीन द आई एंड आई? जीरो और साइन जीरो क्या होता है? जीरो तो इसीलिए अब इसके सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे? जीरो। और आई इंटू जे भी हो जाएगा। चुप कर। अब वो वन हो जाएंगे। नहीं, ये गलत है। अब है ना एक साइकिल चलाना अश्मित लाइफ में, आई जे चला तो रहा हूँ इतना के। बड़ा सर्कल। ठीक है। एक ही कर दिया तुसी। आशी, एक रूल लिख, आई जे के। ठीक है। आशी देख, अगर आई का जे से हम क्रॉस करेंगे, आई और जे ने किया, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या किया? के। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे जे का आंसर क्या हो जाएगा? के के। जे क्रॉस के आशीष पे एरोस भी बना। इक्वल्स अब दोबारा, जे क्रॉस क्रॉस के के, जे और इक्वल्स के आई। ने किया तो क्या होगा? आई आई। आशी फिर, आई के और आई ने किया तो जे। के और आई ने किया तो आंसर आया चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। मगर राशि यहाँ पे हम तो सीधा चल रहे हैं और सर्कल। किसने के और आई ने किया तो आया जे। तो के के के, और जे ने किया तो अब ध्यान। आई। हाँ, अब सुनो, अगर हम उल्टा चले तो, आई जे और के और ने किया जे और आई ने किया तो, के जे क्रॉस के ने, सीधा चल रही है आशी, उल्टा चल रही है, उल्टा। तो माइनस हो जाएगा, माइनस के। आशी अगर सीधा चलती जाएगी तो प्लस चलती जाइए, अगर उल्टा चल गई तो माइनस कर दो। आशीष महाजन जी, के और आई ने किया, हाँ जी। सीधा चल रहे हैं उल्टा? के और जे ने के और आई ने कर लिया, ये लो यार, के और आई ने कर लिया। कैसे उल्टा चल रहा है? जे और आई, फिर आई और के के और आई, करेंगे। अच्छा के और आई सही है, सही। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। के जे ने किया, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। अश्वित सीधा किया उल्टा किया? उल्टा। माइनस आई। और के क्रॉस आई मतलब आई क्रॉस के। आई क्रॉस के। जे माइनस जे। अश्वित, अश्वित आई क्रॉस के, हेलो। सीधा चलना उल्टा चलना है? हेलो। हाँ जी सर। हाँ अभी
माफी बोल रहा हूँ। सुन आशी, ऐसा करूंगा, मेरे को फिर मेरे को कल पता, डिस्कस करते मैं हैं। कल डिस्कस, मुझे ना पता है तुम लोग के ना क्या क्या चीजें कमजोर है, मैं सारा करूंगा मंडे को, क्योंकि मंडे को मैं पूरा दिन शायद से घर पे रहूंगा, मेरा वो टेस्ट है शायद। कौन सा टेस्ट? म्यूट करा देगा। ठीक, मैं तभी तो कह रहा हूँ प्लीज। नहीं, नियर बाय की तो मैं सारी लूंगा, कि जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं पढ़, सॉरी ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाता उनकी तो मुझे लेनी पड़ेगी, पेपर तो है सबका, क्योंकि मंडे तक सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा, सारे डिस्चार्ज पेपर्स चले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया ठीक हो जाएगा, इतनी कोई फिक्र अब चक्कर नहीं है बस, वेडनेसडे तक पूरा प्रॉपर डिस्चार्ज भी दे देंगे। चल भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते हैं और जब एक बार डिस्चार्ज होगा तो मैं फ्री फ्री हूँ, मेरे को हॉस्पिटल के चक्कर थोड़ा काटने हैं, बस स्टिचेस खुलवाने जाना पड़ेगा सुबह एक बार बस। आशी, एक बार बेटा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन अब बेटा मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आशी सबसे ज्यादा पेपर्स में आने की उम्मीद है, अभी मैं कोई बेकार बेकार चीजें नहीं करा रहा हूँ। सारा कुछ करा दो ना। अबे को जो आने नहीं है क्वेश्चन वो क्या कराऊं, मेरे को एमस्लेनियस करा दूंगा ना इसके साथ ही, मैं फिर आज ही खत्म कर दोगे क्या? मैं एमली खत्म कर दूं। खुश, बिंदास, चल। आशी, हाँ, साइड वाले घर बोलो। अरे बोलना क्या हुआ? अभी ट्यूशन चल रही है, किसी और को बोलते हैं। मैं बोल देता किसी को। अश्विन की ट्यूशन चल रही है। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं। बता क्या काम है? अबे उसको पिकअप करने जाने हैं हेयर ऑफिस, और कुछ नहीं है। अबीर को? अनिष्का। करो स्टार्ट। चलो बेटा आ जाओ पॉज। क्वेश्चन। हाँ ठीक तो है, चल तो अच्छा रही है। चल। चलो बेटा, हमने लास्ट क्लास में फिफ्थ क्वेश्चन तक किया था, अब इसके अंदर बेटा एक क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, ध्यान से सुनना। आशी, ए डॉट बी अगर 0 के बराबर है और ए क्रॉस बी 0 के बराबर है, ठीक है, ए डॉट बी 0 है, तो आशी बता द पॉसिबिलिटीज, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या तो बी का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या तो ए एंड बी आपस में क्या होंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, यस, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी 0 है तो आशी देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज, ए का मैग्नीट्यूड 0, या तो बी का मैग्नीट्यूड 0, या तो आशी ए एंड बी विल बी परपेंडिकुलर या पैरेलल। पैरेलल। आशी, कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी व्हेन द टू लाइंस कैन बी पैरेलल? फोर्थ फिफ्थ नहीं कराया आपने? कर लिया हमने फिफ्थ तक। जो कर लिया था। आशी, टिक मारना। आशी, ए एंड बी कैन बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एट द सेम टाइम, इज दिस पॉसिबल? नो। तो आशी ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रहेगी या ये पॉसिबिलिटीज डिलीट हो जाएंगी? डिलीट। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज ए रहेगी, और बी सीधा। या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज या तो ए 0 होगा और बी 0 होगा, ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 0 है। ये था कि क्वेश्चन। बेटा ये कहता है कि अगर ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 है, तो आप ए और बी के बारे में क्या बोल सकते हो? कि इनमें से एक जीरो है। एक 0 है। तो वेला क्वेश्चन था। मैं क्योंकि कह क्वेश्चन पर अब अरे actually- क्वेश्चन पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों साथ में तो हो सकते हैं। नहीं हो सकते। ये देख। क्या
ये लाइन दोनों से परपेंडिकुलर है और ये दोनों पैरेलल, बीच का कहाँ गया? छोड़ो आशी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हेडिंग डालो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक क्वेश्चन 8 कर लो, क्वेश्चन 7 इज बोरियत, वो आएगा नहीं। क्वेश्चन में 8 को देख लो। ए वेक्टर, क्वेश्चन में 8 को देखो। ए वेक्टर 0 है, ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 है, तो ए क्रॉस बी तो बेटा 0 होगा ही होगा। आशी ये बात सही है गलत है? अगर आशी ए वेक्टर 0 हो गया या बी वेक्टर 0 हो गया तो ए क्रॉस बी 0 होगा ही होगा। हाँ। ये यस तो सर। ट्रू है। मगर ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कन्वर्स इसका ट्रू होगा? कन्वर्स मतलब मतलब उल्टा। इफ ए क्रॉस यस बी, इफ ए क्रॉस बी 0 है, देन इट इज नेसेसरी, then it is necessary दैट that बी क्रॉस ए A and B will be 0। नहीं। क्या जरूरी है? नो। नो, अगर ये दोनों माइनस पैरेलल हुए, होना चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो अश्विन महाजन जी, ए वेक्टर एग्जांपल ले लेता हूँ 2i प्लस 4j प्लस 6k। डी वेक्टर कन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि इनका उल्टा भी 0 है। मतलब मैं कहूँ जैसे एग्जांपल, जय कन्वर्स का मतलब हाँ, बोल रहा बंद कर हाँ। मिनट ना ना लास्ट में ब्रेक दोगे ना, जब 5-2 मिनट का आपको दिखाऊंगा नहीं देखनी। अरे देखना आपकी फट जाएगी देख के। आशी आई निकल गया मेरा। 4 12 से 48, 48 प्लस 48 माइनस 4 प्लस है -6 है सर। कर लो। +6 पे आपने किया फिर चेंज कर दिया, अब तो फिर माइनस ही होगा ना। 24 - 24 के हो गया आपका 16 - 16 तो सारे 0 हो गए। और 0 क्यों हुआ आशी? चेक कर, ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल पता चलते हैं? 2/4 जब 0 आता है ए क्रॉस भी 0 है तो पैरेलल है। या तो आशी ऐसे भी बोल सकती है, सर जब दोनों के ना जो नंबर्स है ना आपस में रेशियो सही बना सेम बना रहे हैं। 2/2 तो इसका मतलब आशी एक चीज समझ आया कि जब रेशियो सेम है तो वो डायरेक्शन, जब रेशियो सेम है, जब डायरेक्शन रेशियो सेम होती है या प्रोपोर्शनल होती है तो डॉट प्रोडक्ट जी सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। लिखो भाई। अब है ना जो मैं करा रहा हूँ ना, प्लीज ढंग से पढ़ लेना, ये पेपर में पक्का आएगा पार्ट। अब सुनो, अब यहाँ से ना चैप्टर थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हार्डली 2-3 क्वेश्चन रह गए, फिर मैं इसलिए लिस्ट करा रहा हूँ। लिखो बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैं जिम कब से स्टार्ट कर सकता हूँ वहाँ पे? कभी भी स्टार्ट कर ले यार। आशी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पेपर के बात करो, पेपर से बीच में कर ले, बेटर रहेगा। मैथ्स के पेपर की बात कर लो ना। हाँ हाँ, मैथ्स के पेपर की बात कर लो। ये अकाउंट के पेपर 20 तारीख को कर लेते हैं। पागल है क्या? फिर तो फायदा क्या हुआ, फिर तो अगले साल ही करें। 10 दिन बचेंगे। आशी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ABC एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकलता है? हाफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी। अश्विन महाजन जी, मैं ये कह सकता हूँ ए बी और आपका जो ए सी है वो दोनों एडजेसेंट साइड्स है। हाँ। बस। तो ए बी एंड ए सी आर एडजेसेंट साइड्स। ए बी एंड बी सी, AC बोला है हमने। सॉरी ए बी एंड ए सी आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, आगे बढ़ो। बस। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? हाफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। बिल्कुल, ए बी क्रॉस ए सी का हाफ का। स्टार्ट करें। सी क्वेश्चन नंबर 9 को देखो भाई। अश्विन महाजन जी क्वेश्चन नंबर 9 को देखना। अश्विन महाजन जी, तुमने GTA 6 का ट्रेलर देखा? I'm not interested in games which do not help in my real life. Unless FIFA. 1 1 2 2 3 5 1 5 5। अश्विन महाजन जी करें। अब पहले AB वेक्टर निकालो। बिल्कुल, पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे आशी, फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे। AB वेक्टर रहेगा 1 1 2 और 2 3 ए बी 5। वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 माइनस आई आई कैप। आशी ए बी वेक्टर बताओ अश्वत। 3 - 1 2 कैप प्लस 2 2 जे 3 कैप कैप प्लस 3 के। 5। हाँ। आशी व्हाट विल बी द ए सी वेक्टर?
1 - 1 0 आई क्या? प्लस 4 जे कैप हाँ जी। प्लस 3 के कैप। अब वो राशि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इज इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी। आई प्लस 2j प्लस 3k क्रॉस। अश्विन महाजन जी, व्हाट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा? अश्वित, व्हाट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल? अश्वित, व्हाट इज एन एरिया ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका है 1/2 AB इंटू AC। ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी। नाचती क्यों ये बात बोलते हैं? और राशि ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल निकालना में नहीं। क्रॉस। तुम लोगों ने सुन औशी, एक चीज बताता हूँ, जितने भी एरिया दुनिया में फाइंड होते हैं ना, सारे क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से निकाल नहीं सकते आप। चलो अश्विन महाजन जी, ए बी क्रॉस ए सी करना। 1 2 3 0 आई जे के 1 2 3 0 4 3। अश्विन महाजन जी, आई आई 6 - 12 j 3 - 0 k 4 - 0। ये हो जाएगा -6 i क्या -6 आई। -3j क्या प्लस 4k क्या। ठीक है, आशी अब ए क्रॉस बी की जगह लिख देते हैं, -6 आई -3 जे प्लस 4 के। अश्विन महाजन जी, आपको कोई डाउट बेटा? नो सर नॉट। बेटा ये बाहर जो मॉड्यूलस का साइन लगेगा, ये क्या इंडिकेट करते हैं अपने, इसका क्या? माइनस नहीं हो सकता। नहीं, इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। ये क्या करती आपने AB इंटू AC डायरेक्टली कर दिया? मतलब 36 ए बी क्रॉस ए सी डिटर्मिनेंट। AB कैसे निकाला आपने? 1A प्लस B करा आपने? नहीं, ए बी A कैसे डॉट निकलता है? B करा। अबे ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए माइनस बी होगा, बी माइनस ए होगा। B माइनस A सर। हाँ, अरे मैंने वेक्टर ही तो निकाला है। मैं गलती। √61/2। हाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 36 प्लस 9 मैग्नीट्यूड की निकाल। अब यार, √61/2। तो अश्विन महाजन जी, मैग्नीट्यूड का साइन नहीं दिख रहा आपको? ये मॉड्यूलस नहीं होता था। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या है? कोई मैग्नीट्यूड। नंबर होना चाहिए अंदर, मैग्नीट्यूड, ओके। और ऊपर से एरिया के वेक्टर में जोड़ के आएगा। क्या बात कर रहा है भाई? यूनिट्स कितना हो जाएगा ये? 6 √61/2 45 प्लस 16 कितना होता है? 61। √61/2 एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है। स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर राशि, मैं इसमें से एक चीज और पूछ लूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी? फाइंड करो। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? अब टेस्ट करना है नहीं cos करना? करना है। आशी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, पैरेललोग्राम क्या नहीं होता नया है? वो है। मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। पैरेललोग्राम क्या होता है? अरे पैरेललो पैरेललोग्राम क्या अजी होता इसी है? में एंगल बिटवीन ए सुनो, ए बी एंड बी सी। पहले तो जैसे वो लिखते थे ना, तो आशी, ए ए डॉट बी, पैरेलल। हाँ कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे या साइन थीटा वाला? cos थीटा। ठीक है, Itachi। तो आशी ए बी और ए सी के जो ढूंढना है, तो ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड into ए सी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। लर्न करो भाई। AB का मैग्नीट्यूड into BC। ए बी डॉट ए सी। ये तो आशी, easy है भाई। जब ये है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फाइंड करना है, तो ए बी डॉट, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा, हम कैसे वाला पैरेललोग्राम हमें एक कितना चीज कैसे? समझाओ, अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकाला है, हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं, जरूरी- sin थीटा से किया तो ज्यादा बेटर नहीं देगा। नहीं, कोई भी हाँ, यूज वो आराम से देख डिटरमाइन, वो होगा। मतलब डिटरमाइन वाला आ जाता है। नहीं, वो cos थीटा आ जाएगा, यार, मतलब sin थीटा आ जाएगा cos थीटा की जगह। ये मेरा बड़ा प्यारा रुक बच्चा जाओ ना 2 मिनट, उसको समझाने दो। क्या कहते हैं क्रॉस यहाँ तो हमारी वैल्यूज लिख रखी है, पर पेपर में अगर हाँ, मेरे पास आ पेपर गया में पेपर में ना कॉस बेटर लगता है। क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट वाला पूरा झोल-झाल करना पड़ेगा, उसपे सीधा है हाँ मल्टीप्लाई तो करके मर्जी है ना, मैं तो ए- अभी के लिए कह रही हूँ, मैं बड़ा पेपर ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट करिए उसमें। AB का हो जाएगा 2। 0 अबे ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट करने को कह रहा हूँ। AB का हो जाएगा, लिखो 0 i 0 आए। जीरो Zero। जीरो आई क्यों? डॉट प्रोडक्ट में आई जे के जिंदा रहते हैं। नहीं, 0 0 + 8 + 9 कितना आ गया? 17। बस। ए बी का वो मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है इसमें? ए बी निकाला था ना, 1 + 4 + 9 1 + 4 14। + 9 14।
14 1 के प्लस 9 रूट 14 रूट 14 इंटू रूट AC और 25 है दूसरे का, अंडर रूट 16 5 प्लस 5 9 5 लिख दो। cos थीटा, तो ये होगा 17/5 रूट 14 इज इक्वल टू cos थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें? cos इनवर्स एक 17 मिनट, cos इनवर्स 17 5 अंडर रूट 14। ये भी आंसर। ठीक है, अब पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन पे आओ, जो आगे। टफ है। तो ले लो। समझ आ गया? सर एक बात बताओ, ये कहते हैं अपना ये, अब जैसे पेपर में कोई ऐसी फिगर आ गई जिसका मेरे को पता ही नहीं है, एडजेसेंट साइड वगैरह ऐसे कुछ आ गए, तो सब ये वाला क्वेश्चन है पैरेललोग्राम वाला मैं कि, समझाऊंगा मेरे साथ। तो पेपर में कोई भी फिगर आ सकती ये है। सुन, नहीं, लिख एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिखता किससे, यही नहीं पता मेरे को। अबे बेवकूफ है क्या? देख ये होता है, ये होता है, देख। रोम्बस है, ठीक है, लिखो रोम्बस है ना ये? तो आशी। पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस तो ऐसा होता है। तो पैरेललोग्राम कैसा दिखता नहीं, है? तो उसने वही टिल्ट बनाया है। तो मैंने भी तो यही बनाया है टिल्ट करके, पढ़ मेरा लो तो यार, सही हुआ ना। मुझे नहीं आता 8वीं 9वीं का मैथ्स, रोम्बस रोम्बस। पैरेललोग्राम मैंने सही बनाया ना, बस बात आशी, है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों, आपने 8वीं 9वीं पास नहीं करी थी? आपको 8वीं 9वीं का मैथ्स नहीं मतलब आता? मैं मेरा भी सर, मेरा गलत है सही है? तूने स्क्वायर फॉर्म में बनाया है, पैरेललोग्राम ट्रायंगल शेप में होता है। भाई दोनों का एरिया सेम ये देख क्या लिखा है। सर रेक्टेंगल शेप में होता है पैरेललोग्राम, क्या? रेक्टेंगल शेप में होता नहीं है नहीं, पैरेललोग्राम। वो टेढ़ा होता है। टेढ़ा स्क्वायर होता है ना टेढ़ा स्क्वायर नहीं, टेढ़ा रेक्टेंगल होता है, ये भाई। देख। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? ये पढ़ान दे यार, आशीष सर को टाइम मत वेस्ट कर। फिगर पे फिगर कौन सा टीचर ने नंबर देने हैं उसके? आशी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या तू तो काटेगी ना, तुझे पैरेललोग्राम का मतलब ही नहीं पता। ये ले, बन गया खुश? स्क्वायर ये है, होता है पैरेललोग्राम, देख तो ले। ऐसे बना ले, ऐसे ही बन जाएगा पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल, ये देखिए, ये तूने तो रेक्टेंगल बना दिया आपने। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया। मैं कह सकता हूँ यार, तुम लोग पागलों की तरह टाइम वेस्ट करे जा रहे हो। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आशीष मत कर यार, टाइम वेस्ट जनरली मत कर, पढ़ाओ। सुनो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, एक चीज होता है, पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल होते हैं, हाँ, तो जो तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था उसको डबल कर दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो 1/2 की जगह 2 कर दो बाहर। अबे टू क्या कर दो, 1/2 लिखो ही ना। हाँ, देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ए बी क्रॉस ए AC। सी। अब तो मुझे इसको एंगल, इसको आंसर को डबल करना है, तो 2 से 2 कट, तो इसका तो 2 लगाओ ही ना। बात है क्या, वेरी इजी। तो लिखो, लिखो लेकिन इसमें तो ये भी एरिया ऑफ इनका पैरेललोग्राम, झंड होने वाला है, अभी रुक जाएंगे क्वेश्चन देख लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी सर यहाँ पे तो दे ही दो क्रॉस साइड दे ए रखी है। सी। और बेवकूफ, साइडें दे दी तो साइडें निकालनी नहीं पड़ेंगी ना, पहले पॉइंट दिए हुए थे अश्विन महाजन जी, पॉइंट से साइडें निकालनी पड़ी थी पहले। तो अब इनका डायरेक्ट वो निकाल दो डायरेक्ट आप। निकाल देख, अक्कल नहीं लगा। बेवकूफ। देखो, अगर एक चीज उदासी, अगर मुझे साइडें दे रखी हैं तो मैं साइडें निकालूंगा दोबारा से, और अगर मुझे पॉइंट दे रखे हैं तो मेरे को साइडें निकालनी पड़ेंगी। सर उसमें दिमाग थोड़ा कम है ना। अश्विन महाजन जी, ए बी और ए सी है ना, वो साइडें हैं तुम्हारी। नेक्स्ट मूव ऑन। क्वेश्चन देखते हैं इसका, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन एज फॉलोज। ठीक ए है, वेक्टर बी तो वेक्टर दे रखा है। तो ध्यान रखना, अगर राशि, बड़ा सिंपल सा कह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी हो जाता है, और अगर पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल है तो आधा तो हो हाफ जाता हटा है बस। ये आ सकता है 2 मार्क में। वेक्टर तो तुम्हारा 5 नंबर से ऊपर ना आया कभी, 5 या 6 नंबर मैक्स आधे मार्क के, सारे मेरे 3D के। दो। एक 3D कितने क्या है? 9 मार्क्स। अभी और अभी आफ्टर द एग्जाम्स मेरे को बहुत डालना 3D पे, और अभी बोर्ड तक सारा हो चुका है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? साइडें राशि निकालनी है, दी हुई है, दे रखा ए क्रॉस बी। है। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 -1 3 2 -7 1। अश्विन महाजन जी, 20 आई कैप, ठीक है सर। चुप हो उसके जा। बाद माइनस -4J
माइनस छोड़ा बस में छह डन के में तो साथ कुछ। क्या है? अच्छा इसका भी तो मॉड भी तो निकलेगा। हाँ 20 का स्क्वायर कितना होता है सर? 400। 20i + 5j + -5k। तो ठीक इसको है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं नहीं सिंपली नहीं, यू कैन नॉट डिवाइड ऐसे वेक्टर। अरे तो 20 5 5 नहीं यू कैन, का है। वो 3D में अलाउड होता है, नहीं इसमें नहीं अलाउड होता। अब बेटा हमें ए बी क्रॉस बी का, अश्विन महाजन जी साइन किसका होता है? क्या मैग्नीट्यूड। निकाला है? मैंने ए क्रॉस बी निकाला है। तो -5j कहाँ से आ गया? यहाँ पे -4j आना है और वहां नीचे नहीं -14k आना है। 5j - अच्छा 5k। 5 हो अरे जाए। बेटे क्या हो मारता हूँ उसको पकड़ के। अश्विन महाजन जी से दगा कर रहे हैं। ओ थोड़ी कैलकुलेशन गलत। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये होगा 400 प्लस पास 25 प्लस 25 450। 450 स्क्वायर यूनिट्स। 450 का बताना कितना हो जाएगा? 95। तो ये 3 रूट अरे यार 450 को जनरली 2 से डिवाइड कर दो ना। 5 9 सी 5 18 था, 3 18 था, 3 2 था 2, 15√2 आ रहा है देखिए स्क्वायर। हाँ 15√2। 15√2। बंद कर हाँ मेडिसिन के लिए बकचोदे। क्या। ये हाँ तुम्हें कौन कहेगा कुछ? चलो, हमने एसएस के बैट से थोड़ा ना मार खानी है। चलो, लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? 3। बी का मैग्नीट्यूड इज दिस। आज इसमें ज्यादा किसका बर्थडे है? हम्म, तो तुम्हारे चाचा का। कल है उनका तो। अनिश को के क्यों ऐसा बोले? स्टोरी ला रखी है इसने। चलो, ए का मैग्नीट्यूड 3 है। क्या? अशोक का आइडिया रखा है। मैं तो फॉलो ही नहीं करता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है। एक तो क्रॉस बी। कहता है ए क्रॉस बी। ओए हाइड कर रखा है देखो। आशी एक काम, क्लास के बाद मैं चले जाएंगे मैं बाहर। एक बारी खड़े होके देख आशी लिए बस बोला, दो बॉल। आशी ए क्रॉस बी, हर बॉल पे शॉट खा रहा था। आशी ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। करें, कहाँ लिखा है एक क्रॉस बी से यूनिट। हाँ ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है, और ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट एंगल वेक्टर, बिटवीन ए यूनिट क्रॉस वेक्टर बी मतलब बन है ना उसकी मतलब वजह सर से। ये तो वो निकाल लेते हैं ना साइन ए क्रॉस थीटा बी का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बस बी वो लोग मैग्नीट्यूड साइन। ठीक है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2√2/3 हो गया, ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1/√2 आ गई। साइन थीटा 45। 40 ठीक है भाई अश्विन महाजन जी। 1/√2 आया मेरा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है? 45। 45। फिर ऐश कर, ऐश भी नहीं करता है। 5/4। मैं हैश भी नहीं करता, ऐश भी नहीं करता। कर भी नहीं सकते आप। और तेरा त्रैश हो जाएगा फिर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह लो या आई पैरेलल। ओनली काउंट कैश। आशी यहाँ पे साइडें दी हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, अश्विन महाजन जी पढ़ लो। मनी लाइफ। अबे नहीं है पैसे ज्यादा, मनी लाइफ। मत कर। आई ओनली काउंट कैश। ये इसमें कैरी करके चलते हैं। अच्छा लगता है किसी का? हाँ, हम जिस एक दूसरे का वॉलेट उठा लेते हैं। अच्छी बात नहीं होती। टीचर ने मेरा वॉलेट खाली करके रख दिया था। हाईली और उसको क्या 6,000 पड़े। आशी यहाँ पे ए बी सी डी के हमें क्या दिए हुए हैं? आशी के हमें बे पढ़ना। छेड़ रहा है सर को। ओ भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ए बी क्रॉस बी नहीं, एरिया ऑफ अबे ठीक है, रेक्टेंगल इज हमें लेंथ हमें इनटू साइडें ब्रेथ। दी है, पॉइंट दिए हुए हैं।
सर Sides. ए बी सी डी वो दे रखी है, ए बी सी डी पॉइंट्स दे रखे पॉइंट दे रखे हैं तो इसका अंदर साइडें निकालनी पड़ेगी। आशी फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? ए बी क्रॉस हैं, बी सी ए सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ए हाफ लगाओ या ना लगाओ? ना, नो no. ए बी क्रॉस ए सी, बस। और अश्विन महाजन जी यहाँ पे ए बी दिया हुआ है या निकालना पड़ेगा ए बी? निकालना अश्विन महाजन जी ए बी क्या होगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए? बी B माइनस माइनस है। बी माइनस ए करके होता है ना अश्विन महाजन जी? रुक जाओ पहले लिखने दो। देखो ए आपका माइनस आई, ये क्या होगा, आई यहाँ पे है, आई वन माइनस माइनस टू आई हो जाएगा अशी। हाँ आगे बोल। 0 J प्लस 0 K। 0 जे प्लस 0 के। आशी एसी बता। AC क्यों निकालोगे? अबे ए बी क्रॉस एसी तो करना है। तो 2i DC कर लो ना, AB क्रॉस DC। मतलब ए बी ये उठाया, अरे फिर लिखो ए ना। सी। अबे रूल होता है, रूल होता है, मतलब जो पहला अश्मित महाजन से सबको मुझे माइनस प्यार है जे इसलिए क्या, ए से स्टार्ट करेंगे और दूसरा भी ए से स्टार्ट होगा। माइनस 0 के है। हो एसी जाएगा कितना होगा बोलो? आई चेजल थी AC से। चेजल नहीं थी। चेजल चेजल। कौन है? जैसल है वो। चेजल चेजल कोई नहीं है। जो कनाडा है। कौन? अरे 2i उसके बाप का गुड़गांव है मॉल। माइनस जे माइनस 0 के क्या, फिर क्या? अभी तो माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज माइनस जे क्या, आगे बोल। माइनस 0 के क्या, 4k प्लस 4k माइनस 4k। अश्विन महाजन जी ए बी क्रॉस एसी करना। आप कहते हैं फोन नहीं छूऊंगा और फोन एक कह रहे मिनट मेरे को इसको छुए चेजल बिना अश्विन रह दिखा, नहीं सकता। इसको चेजल दिखा रहा हूँ यहाँ, रुक जाओ। चेजल वो लड़की है ही ना। ये क्या है? मैं ये क्या नाम है चेजल कौर? क्या लिखी? सबसे पहले वाली। शिजाल है वो। तो C से स्टार्ट होता है ना इसका नाम। अबे तू जानता भी है उसको? हाँ। कौन है? अबे सुन, हाँ तेरी बात होने से पहले ना 1 महीना मैंने बात फिट हो गई है। पहले बात तेरा ही है। जैसल है वो। वो चेजल है, वो जैसल पीतमपुरा रहती है। यार मेरे साथ इंस्टा पे जैसना है वो। वो जे आई जेस्ना एस है, वो इंद्रप्रस्था वाली है। हाँ तो वो है गिरोत्रा की एक्स। ये भी है। तो शर्म आ रही है बोलते हुए? अब गिरोत्रा की सबसे ज्यादा एक्स कल है। तो ऑनलाइन लड़की थी, कौन सी रियल लड़की? तो एक्स होती है। ए बी क्रॉस एसी कितना हो गया आशी? -2 के। अब इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो बेटा। 0i माइनस 0 जे प्लस -2k। हाँ ठीक है -2k। अब -2 की आपने करना ही नहीं लगता है। क्या करा है मैंने? AC निकाल रहा हूँ ना। ए बी क्रॉस एक सी निकल गया आपका -2k। बस -2k मैग्नीट्यूड 4 4 का रूट क्या होता है? 2 2 स्क्वायर यूनिट्स हो सर तो गया। इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ेगा। निकाल तो दिया। हाँ तो 2 का तो 2 ही होता है। अब आ जाओ मिसलिनियस। आशी जो मिसलिनियस है, दरवाजा क्लोज कर दे। बंद है बेटा। नहीं है बंद। एक बारी कर हाथ, हाथ तो मार। सर दरवाजा बंद है, 1 मिनट रुको, एक चीज कर, 1 मिनट। कशिका ने 2 बार क्यों डाल दी थी? ये नहीं है कुछ करना काम होना नहीं। मेरी बोली वाली बच्ची है। रिकॉर्डिंग चल कितना बचा है? मत करो, एक बस बारी दे दो प्ले, बस। चेक कर रहे मत करो, जेब में मत डालना। मार से लड़ाई होगी यार। मैं तेरे पापा को दे दूंगा। आज लड़ाई हो जाएगी, मेरे जाएगा। हाथ में दे दो ये, इस चीज के साथ मत पंगे लो, लूंगा मुझे दिक्कत हो जाएगी, प्लीज समझिए, उसको दिक्कत होगी, चेक कर। ये तू पढ़ ले अश्वथ यार, वो उठा बिठा के अबे तो पढ़। साफ। आशी 1 प्लीज मिनट रुक जाओ। यार, मैं तारो तेरा कोर्स अटकेगा ना उस चक्कर में। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है अगरबत्ती। भाई प्लीज पढ़ लो यार, अब मैं जो कोशिश करा रहा हूँ। बिरादर हाँ बेटा, मेरा क्या तुम्हारा कोर्स अटकेगा?
अरे भाई प्रा एक चीज बता ना, ये एग्जांपल में 27 में हमें साइड दी हुई है, पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट्स ठीक है। ए वेक्टर कितना दिया हुआ तुम्हें, आई प्लस जे प्लस के। अश्विन धुआं कहाँ से आ रहा है? अगरबत्ती जल रही है सर, क्या करूं मैं? 2i प्लस एक फाइव भी जे पता नहीं क्या। आई प्लस जे प्लस के, 3 कितना है, 3i प्लस 2j माइनस 3k। 2i प्लस 5j, और डी वेक्टर क्या है? 3i प्लस 2j माइनस 3। आज रुक हमें जाओ, क्या, मैंने भी लिखना था। अब हमें क्या निकालना आज? ए बी एंड सी डी। आई फाइंड माइनस, द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी है। आपने ए बी सी डी तो बोल ए दिया। बी एंड ए सी। आर द पोजीशन ऑफ ABCD, फाइंड द एंगल्स AB वेक्टर एंड CD वेक्टर। तो मतलब आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी Did क्रॉस। you, क्रॉस किस बात पे, एंगल में? brother, देखो, first we will find out AB vector and CD vector, then we will find the angle ठीक है, between them, then we will deduce that AB and CD are collinear. हाँ डिड्यूस कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो या क्रॉस प्रोडक्ट जीरो? डिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस मतलब कंक्लूड करो। तो एक मेरे को बात बताओ, इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों यूज Proof. यूज, हाँ तू क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकता है, Law. यू कोई भी कैन यूज यूज कर, कॉस थीटा में है या Logic. कॉस कॉस थीटा करना, साइन थीटा करना, ठीक है कोई। अब AB वेक्टर निकालते हैं पहले। ए बी वेक्टर बता, 2i प्लस 5j माइनस आई माइनस जे माइनस के। सर ए बी वेक्टर आ रहा है आई कैप प्लस 4j माइनस के कैप, और सी डी का भी निकालना है ये ना। ऐड करेंगे, नहीं मैं भाई एंगल, माइनस, ए बी मतलब बी माइनस ए हो गया ना आशी। सर सी डी आ रहा है सी डी माइनस का मतलब क्या है, सी माइनस डी या डी माइनस सी? डी माइनस सी, तो माइनस 2 आई कैप माइनस 8 आई जे प्लस 4j कैप माइनस के ना। यार आप इतनी प्लस 2 जल्दी क्यों के हो, कैप। आपको इतनी जल्दी क्यों है? इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेना पहले सर। ओ भाई साहब, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है आशी? तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो निकाल लो। ए बी डॉट सी डी, ए बी ए का बी का, मैग्नीट्यूड 3√2 आ रहा है, और सी डी का कितना आ गया, 2 8 4 ए बी, 8 8 ए बी का 64 मैग्नीट्यूड सी डी 64 में। और 4 64 और 4 कितना हो गया सर? हम्म? 64 और 4 कितना हो गया? 68। 68 में 4 गया 72। 72 किसका होता है? 6√2 लिख सकते हो ना 72 को। AB और CD का पहले डॉट प्रोडक्ट तो निकाल लो। तो ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट निकाल दी। -2 इंटू 1, ए बी और सी डी का करियो, 1 इंटू माइनस टू -2 -8 इंटू 4, माइनस थर्टी टू -24 माइनस 32। 2 इंटू 28 1 4 30 -2। -2। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है आशी? सर ये आ गया AB का कुछ मैग्नीट्यूड है 16, 1 प्लस 16 प्लस 1 17, 18, रूट 2 18। 18, सी डी का मैग्नीट्यूड कितना है अश्विन राजन जी? 4 प्लस 64 प्लस 4, रूट 72 √2 into cos 6 थीटा। root 2 6 3 जा 6 15 6 6 18 ये 18 कितना आ जाएगा, 32 2 2 -36 -1 आ रहा है आंसर। -36 अपॉन अपॉन 18 का कितना हो जाएगा आशी, 18 इन 2 9 से 18 हुआ तो 3√2। 3√2, 72 का होता है, तो 72 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 12 6 से 72 नहीं, 12 6 रुक से जाओ यार, 72, 2 2 6 से 12, 3 जा 6, 6 जा 6 रूट 12, 2। 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा, सर 2 into 3 6√2, तो -36 अपॉन 18 इंटू 2, तो आशी कितना हो गया, -36 अपॉन 36 इज इक्वल टू कॉस थीटा। आशी कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1। अब कॉस थीटा की वैल्यू -1 है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आशी? सेकंड, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है? थीटा माइनस पाई पाई माइनस माइनस थीटा। थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है? पाई पाई माइनस माइनस थीटा। और थ्री, 1 होता है एंड में 90, नहीं 1 जीरो पे होता है। तो पाई माइनस 0 तो आंसर कितना होता है, पाई, पाई। तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आ रही थी -1, तो थीटा की वैल्यू होगी पाई। पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। 180 180 चीज क्या इंडिकेट करता है कि दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, कोलिनियर है? कोलिन, कोलिनियर है मतलब सेम है। ओ भाई यही कहना था ना, एंगल 180 डिग्री है तो दे आर कोलिनियर। ये बोले ना तो खेल रहा है, शर्म खत्म नहीं हो आती? गया ना मेरा क्वेश्चन। तो माइनस कहाँ लिखा है cos थीटा इक्वल्स टू -1। बच्चे भी देखेंगे क्या डांट खा रहा है। सिंस एंगल इज 180 डिग्री between AB and CD, hence
इट इज दे आर कोलिनियर। कोलिनियर। और अगर 90 डिग्री आता तो पैरेलल अबे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल, और 90 डिग्री से कम आता तो, एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से ऊपर आता तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, और अगर 240 आता तो, ऑब्ट्यूज, और अगर 180 आता तो। छठी क्लास कोलिनियर, की बातें मत कर अब यहाँ पे। कोलिनियर, पैरेलल, स्ट्रेट लाइन। करो करो पैरेलल करो। कैसे, पैरेलल कितने पे आता है? अबे यार ये देख इधर आ। ये पैरेलल है तो दोनों की एंगल 0, और अगर यहाँ पे आ गए वेक्टर तो कोलिनियर तो 180 डिग्री। तो अगर इनके बीच में जीरो होता तो क्या कहते हैं, ये वो दो होता, पैरेलल है, तो ये पैरेलल। और अगर 180 थ्री डी डिग्री की है तो वीडियो नहीं देखी ना तुमने कल, जो सेकंड क्लास की है उसके अंदर यही है। वैसे बहुत डिटेल में पढ़ा है, आज तो बहुत डिटेल में है। सर इज अ वेरी इंटेलिजेंट टीचर टू बी ऑनेस्ट। 10 पेज का काम है कल की क्लास में, मेरे लिए तो, तेरे लिए 20 का होगा। और कल की क्लास और आज की क्लास सही आएगा 3D। भाई इसको प्लीज रिक्वेस्ट करके वीडियो डलवा देना, बहुत टेंशन नहीं है। सेम सर। ठीक है, आशीष स्टार्ट करो यार, उसको ना रिवाइज भी करना है। चलो आशीष 28 को करना, एग्जाम्पल 28। A, B and C are the three vectors such that, आशी A का मैग्नीट्यूड कितना है 3, B का मैग्नीट्यूड कितना है आशी 28। 4, और C का मैग्नीट्यूड कितना है 5। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। रुक जाओ। ये मैंने क्वेश्चन यार पाया, ये क्वेश्चन टेबल तोड़ दोगे आप एक मैं पेन। ये सर क्वेश्चन क्वेश्चन ही देख रहा हूँ ना, मैं कुछ कर तो नहीं रहा ना। ईच वन ऑफ देम साइबेरियन लेडी बना हुआ है ये वाला। साइबेरियन लेडी भी उसी गाने में नाचती होगी सर, जिसमें बॉबी देओल की एंट्री थी। Each one of them being perpendicular to the sum of the other two. मतलब हर एक वेक्टर दूसरे दोनों के सम के परपेंडिकुलर। मतलब A magnitude is equal to नहीं पर नहीं, A is perpendicular to B plus C। हाँ। तो अश्विन इसका मतलब क्या है, एंड ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर। मतलब A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स। अदर टू B वेक्टर्स vector क्या plus C बी और vector। सी, B तो vector आशीष is ध्यान से अब equal to इसकी बी प्लस सी इंटरप्रिटेशन, जीरो हो गया। चुप कर। A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B प्लस C, यही है राशि। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं क्या है। है देखो इसका मतलब जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तो लिखो A वेक्टर डॉट B प्लस C 0 के बराबर है। इसका मतलब आशी मैं ये कह सकता हूँ कि A डॉट B प्लस A डॉट C का आंसर क्या होगा आशी। जीरो। ये आपका पहला रिजल्ट है, इसको डबल में लॉक करो। ठीक है आशीष, सिमिलरली B वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा अश्मित। A मेरे vector A plus C। A प्लस C, तो इसका मतलब B वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट A प्लस C से होगा वो वो भी भी 0 0। होगा। तो अशी ये हो जाएगा बेटा A डॉट B। ठीक है, तो B डॉट A प्लस B डॉट C आपका आंसर 0 क्रिएट करेंगे। ये भी इस डब्बे को रिजल्ट में डालो। फिर अश्विन a third। सिमिलरली अश्विन महाजन जी, C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा अश्विन महाजन जी। तो C डॉट A प्लस B अश्विन महाजन जी क्या आंसर आ जाएगा। सी इंटू ए C डॉट A प्लस C प्लस ए डॉट B डॉट बी आंसर करते क्या हो जाएगा हैं। 0। ये रिजल्ट हमने ना तो इंटरप्रिटेशन ए से प्लस बी निकाला। प्लस सी का क्यूब करना आप ना। देखना, अब देख अश्विन महाजन जी, हमें क्या निकालना है उसको नहीं देखना, क्यूब क्यों करना है इस खुशी में। स्क्वायर आशी हमें स्क्वायर क्या निकालना स्क्वायर, है, हमें आशी क्या फाइंड करना है। इनका मॉड्यूलस। A प्लस B plus प्लस C। C का मॉड्यूलस फाइंड करना है। मैं कहता हूँ इसको मैं x मान लेता हूँ। आशी मान ले तेरा x है, तो अबे यार x की वैल्यू क्यों हाँ हाँ मैंने तो कुछ बोला। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का स्क्वायर। तो अरे बहुत लंबी उम्र है। हाउ मागसम। आशीष आशी सुन रिकॉर्डिंग अपलोड मत करियो। ठीक है, आशी मम्मी का समय आपको सारा घर अपने रिपोर्ट आशी रिकॉर्डिंग मत अपलोड करियो। आशी मत करियो। पॉज करो। मेरी प्रिवेसी हर्ट होती है, आई कैन नॉट एडजस्ट दैट। क्या हर्ट होती है? प्रिवेसी।
ठीक हो करके बैठ गया, ये पढ़ा रहे ना वो पढ़ा रहे। तुम लोग sharing both the sides. चलो हाँ जी, a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड को हमने x मान लिया, तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए बी 2.a2ab प्लस प्लस बी डॉट 2bc प्लस 2ca, ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर। ये तो सारे जीरो हो गए। ठीक है, और a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आशी, हाँ सर। कितना दिया हुआ है? 3 4 5 3 3 is 9 प्लस 4 4 is 16 प्लस 25 प्लस। अब आशी, अब एक छोटी सी बात बता बेटा, तुम देख लो, तुम लोग जाओगे मैं लगता तो है। पढ़ रहा हूँ, दो क्या कह रहे हो, एक बोलो। आशी एक छोटी सी बात बता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2.ab, इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकता है? a.ab प्लस a.ab, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकते कि नहीं लिख और 2bc को मैं कैसे लिख सकता हूँ? b.c प्लस b.c, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? c.a प्लस c.a, लिख सकता हूँ आशी? सब लिख सकते हो सर, आपको मना कर मैंने सकते टू हो। ए बी को ऐसे लिखा, a.b प्लस a.b, ऐसे बी लिख सकता डॉट हूँ। सी। अब आशी एक छोटी सी बात, इसको ना बड़े ध्यान से समझिएगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही वो है। बिल्कुल। 9 प्लस 16 प्लस 25। हाँ जी बताइए क्या लिख अब सकते जल्दी से क्वेश्चन में देख, हैं? a.b हम्म प्लस a.c का आंसर कितना है? जीरो। जीरो। तो इन सबको जीरो पुट करता अबे रुक तो जा, a.b और a.c का आंसर 0 है, मतलब a.b 2 कहाँ गए सारे? प्लस। बेटा एक चीज बता आशी, 2 प्लस 2 को, आशी 2 को 1 प्लस 1 लिख सकती है ना? तो 2ab को मैंने a.b प्लस a.b लिखा है आशी, ये a.b प्लस, हाँ मैंने लिख लिया यार, समझ आ गया, ये देखो बेवकूफ नहीं हूँ किन मैं। दोनों को जीरो मानेंगे इसमें से? डन। a.b प्लस a.c की आशी वैल्यू कितनी है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू जीरो। तुमसे फोन रखा नहीं जाता नीचे? खत्म हो गया क्वेश्चन, ये तो देख फोन लो। तब भी कोई फोन नहीं यूज करता, ये देख लो क्या हो अगली रखा बार है ना फोन फेंक देना है। बाहर। एक बार सारे स्टूडेंट्स देख लो, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इनसे पहले, तो अब इनको जलन मच गई है, इसका कैसे कैसे होगा? जीरो हो गए सारे? ये सारे जीरो का ही हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है, बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू जीरो। टॉपर है भाई, ऐसे थोड़ी एक्स ना स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन आ 50 जाए। है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? √50। प्लस माइनस। किस मायने? क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है? अश्विन जी की लंबाई कभी नेगेटिव में गई थी? दिमाग खराब, पता नहीं क्या करते हैं। जाने हो जा सकती है। हाँ, उसकी जाएगी नीचे खींचेगी। क्या बोल रहे हो? सर आप रिकॉर्डिंग पे मेरे को ये क्या कह रहे हो सर, मेरे बात से कैसी बातें कर सकते हो सर? आपके मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में जा सकता तो है? आपने क्या बोला अभी सर? आई आई मैं पुलिस अरे सर shut ने the fuck रिकॉर्डिंग में up। कुछ बोला है जो मेरे को हर्ट कर है दिस ओ एग्जाम्पल 29, द थ्री वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन। आशी क्या दिया हुआ है? सर ये अगरबत्ती का धुआं कहाँ से आ रहा है? ठीक है बेटा, हु आर हैविंग दिस टाइप ऑफ ना, आई एम गोइंग टू कंप्लेन योर फादर, मैं बता दूं। वो कर रही है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलूं तुम्हारे पापा को तुम क्या कर रहे हो आजकल, क्या? पता चल ये तो जाएगा कल खत्म हो जाएगा, पैक टू फिर करते रहते करते। उन्हें। आशी द थ्री वेक्टर्स ए बी सी क्या है? आपका a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? आशी a प्लस बी और प्लस से सी किसके क्वेश्चनों पे कर बराबर? रहे हैं हम एग्जांपल, एग्जाम्पल 29। ये सेम ही तो है। हमें आशी थ्री इवेलुएट करना है। वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो। ठीक है, इवेलुएट द क्वांटिटी म्यू इक्वल्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी म्यू डॉट किसके ए। बराबर है? a ए डॉट डॉट बी बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। और आपको आशी क्या क्या दिया हुआ है? a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? b का मैग्नीट्यूड कितना दिया ए हुआ का है? मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 2। आशी दोनों साइड से स्क्वायर करना पड़ेगा। रुक जाओ 2 मिनट, मेरे को लिखने दो। अब कैसे पता चलेगा आशी? हम दोनों को साइड्स को स्क्वायर करेंगे, जो ये ए बी बी सी सी आता है ना, तो ये हमें स्क्वेयरिंग में हेल्प करता है। 3 4 2। तो आशी इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करो। स्क्वायर म्यू ऐसे का वाला तो नहीं स्क्वायर करेंगे, ये वाला सीधा बेटा करेंगे। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है हमेशा।
तो ये हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ बोला आशी, कुछ नहीं। दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है। अच्छा तूने बस इतना सा कर दिया था स्क्वायरिंग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc टू प्लस 2c। अरे ब्रदर मैंने वो वाला नहीं किया था, मैंने नीचे वाला म्यू की वैल्यू होगा थी। ab bc प्लस c, ठीक है। हो गया। अब a का मैग्नीट्यूड अश्विन आज नहीं पता है, 9 प्लस 16 16 प्लस 4 प्लस इसको यहाँ से आप 2 कॉमन 50 ले लिख सकते हो, यहाँ से 2 50 कॉमन ले सकते हो। या तो अंदर क्या बचेगा, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। अशी 9 प्लस 16 कितना होता है 25, 25 देखो प्लस दैट इज 29। और आशी इसकी वैल्यू म्यू दी हुई है, इसकी म्यू दिए रखी है, ये हो जाएगा तो 29 प्लस 2 माइनस 29/2 ब्रो। ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी -29। बस। नहीं ट्रक, चलो अब तो रंग है राशि एग्जांपल नंबर लाइट 30। गई। राशि ओ भाई, हिट भाई। भाई ये गया तो नहीं, अच्छा है। पीसी थोड़ी है। अबे यार पीसी थोड़ी नहीं मतलब, a lot of times have told not to use the phone। अरे लाइट गई ना। तो लाइट गई है, उधर देखो उधर देखो उधर देखो देखो उधर देखो मैं तो उधर साथ देखो, साथ बोलते नहीं हो। बेटा सुनो, यू डोंट हैव अ केयर बेटा, मैंने कुछ एग्जाम। करा। हाँ मैं फोन साथ यूज साथ कर खेल रहे, रही हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, वो टाइम लगता है फोन बंद बंद होने करो, में। फोन बंद करो। बंद नहीं कर सकती, वो उड़ जाएगा। ऐसे रख सकते हो साइड में। हाँ मैं बोला, बुला लो वीडियो। बुलाइए आशीष। फोटो सेलेक्ट कर रखी बुलाता हूँ ना, है, किसको बुलाना है बताओ, किसका ऐसी नंबर बात, है? वासी बुआ को बुला दे। वो मम्मी नहीं है, तुम्हारी बहन है। माँ ही लगती है वो तो। गोरी माँ का नंबर मिला के दूँ? ए बैंक मेरे समझ पास। लिसन टू मी सर, दैट कैन स्टे लाइक दैट, आई कांट क्लोज अब इट। सुनो, तो I नेक्स्ट, selected picture, then going to delete it. ठीक है, इसका ये सर सर मेरा ये नहीं है। ये कौन है यार, ये पत अरे कौन शर्म, है ये? पुण्या। नहीं छोड़ो यार। एक मिनट बंद कर दो, एक चीज बोल ली है। अबे यार प्लीज, बोले ब्रदर। आ गई मेरे पास वीडियो। आशी एग्जांपल नंबर 30। मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों का नुकसान हो जा रहा है यहाँ पे। हो। और मिली पता किससे? पक्के खबरी से। एक बार बुलाऊं तेरे मम्मी को मैं, खबरी हूँ। नहीं नहीं, सबसे बड़ा खबरी हमारा नीलोठी गांव। वो हुआ क्या है, वे हुआ क्या है बता तो दो। क्यों तो बुआ बनी सा। टूटा हुआ था दिल मेरा, छोड़ो, धड़क दिए नमक इनसे तो मेरे। बोलती है कि शायद से वापस बत्ती पड़ने वाली चेरिल चेरिल ही तो पटाएगा, लिविया थोड़ी पटाएगा। ये पढ़ लो यार। इतना बता, मेरे को इतना तो पता है उसकी है। वापस बात हो रही है। अश्मित अगर आपको नहीं पढ़ना आप जा सकते हैं घर के बाहर। कमरे के बाहर। तेरे को लगता है नोट्स फिर से कोई बात छुपाई? अरे छुपाने की बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है बहनचोद। अच्छा पढ़ाओ, पढ़ाओ ना। फिर एवरीबडी हु वाचिंग दिस एग्जाम्पल वीडियो 30, नोज आई एग्जाम्पल 30 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट। फॉर द एग्जाम एंड द मोस्ट हर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते ये हो। एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ ओह पढ़ो ना पढ़ो। ये ये पढ़ जाना। आज का जो भी मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बोलूँ वो करके जाना भाई तुम। दा- If with reference to a right-handed system of a mutually perpendicular unit vectors I, J, K, आशी हमें बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, Brother, it's बेटा like सुन ले, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर हाथ मलता रह जाएगा पेपर में। ये करता रहेगा। पता नहीं, समझ ले भाई, थोड़ा तो पढ़ ले यार। If with reference to the right-handed system of mutually बेटा अल्फा perpendicular वेक्टर क्या दिया हुआ है, vectors, I, J, K, alpha equals 3i minus j, beta equals 2i plus j minus 3k. Then express beta in the form of सुनो beta equals b1 plus b2 अल्फा parallel वेक्टर, to a आशी सुन आशी, अल्फा वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3i minus j, ठीक है। आशी बीटा वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i plus j minus 3k. बीटा वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस 3k, ठीक है। देन एक्सप्रेस द बीटा वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ b1 प्लस b2। आशी जो b वेक्टर है ना, इसको बेटा तुझे तोड़ना है और Okay. दो वेक्टर्स में तोड़ना है।
तो मतलब B1 and B2 यस, मतलब बीटा वेक्टर को आशी हमने B1 और B2 और B2 में तोड़ना है। या ठीक है, ठीक है, आगे चेक करो क्या लिखा है। B1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। करो करो, डोंट स्टॉप ऑन माय अकाउंट। B1 वेक्टर इज पैरेलल टू अश्विन, B1 वेक्टर किसके पैरेलल है? B2 हैं? अल्फा, B1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर तो अल्फा इज पैरेलल and टू B and B2 vector and is B2 vector is parallel is to equal to is perpendicular to and B2 vector is perpendicular to and B2 vector is perpendicular to alpha vector। लिखो भाई। क्या कर रही है आशी? 70 काम याद आ गया मेरे को कुछ। सुनो भाई, आशी B1 वेक्टर इज पैरेलल टू, आशी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो आप करो करो। हमारे अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर है। बीटा वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ना है, बीटा 1 प्लस बीटा 2। B1 वेक्टर किसके पैरेलल है? अल्फा। और बीटा 2 वेक्टर किसके पैरेलल है? अल्फा। ठीक है आशी, अब मैंने एक छोटी सी चीज बताई हुई आप लोगों को, पैरेलल वेक्टर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आया ना, तो मैं कहता हूँ हार्डली कोई बच्चा अटेम्प्ट करेगा इसको। सर सारे क्वेश्चन आपके लिए वही होते हैं। पता चल जाए तुम लोग एग्जाम में कितने पानी में। पेरेंट्स को फिर जवाब देना आप लोग। मैं तो दे दूंगा, मेरे पास तो पूरा सबूत है। मैं टेस्ट नहीं मिल रहा, योहान के सारे टेस्ट मिल गए मुझे। योहान की क्लासेस नहीं हो रही अभी, हमें तो हमें बता रहे थे कि वो पढ़ता नहीं है। सुनो, अच्छा सर आपको हॉन्टेड स्टोरी का शौक नहीं देखनी, एक चीज तुमसे ज्यादा हॉन्टेड चीज मैं नहीं एक देखनी। प्लीज एक चलो, क्या करना है तुम्हें? मैं तुम्हारे आज अश्विन चाहिए। चलो, में फिल्म में दंगे हुए थे सिख राइट्स एंड उस समय जनकपुरी के एक घर को आग लगा दिया गया था, जिसमें उसके अंदर रहने वाली पंजाबी फैमिली भी मारी गई। एंड फिर वो घर कम से कम 20 सालों तक बंद था, पूरी तरीके से अबैंडन था, यानी खंडर बन चुका था। एंड वहां पे जो अभी नया मालिक था, उसने उस घर की मरम्मत करनी शुरू करी, उसको पेंट करना शुरू किया एंड चालाकी से उसे रेंट पे चढ़ा दिया, बिना उसकी सच्चाई बताए कि इस घर में असल में आशी B1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर का मतलब क्या है? क्या है? लोग इस घर में रहने आए थे, ये कॉन्स्टेंटली भाई जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे मैंने इस पे कहा ये प्रोपोर्शनल है आशी। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक चीज बताना। बी वेक्टर हो जाएगा 4 आशी व्हाट इज द प्रोपोर्शन बिटवीन द इसके बीच में ए और बी? अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए और बी ये वेक्टर्स लिखे हैं, ए और बी के जो रेशियो क्या आ रही है? 1:2। हाँ तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, यस सर। और ये वेक्टर पैरेलल भी है बेटा। यस सर। कैसे पता चला पैरेलल है भाई? इनके क्यों? डायरेक्शन रेशियोज, इनकी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है। हम्म। तो जब वो कहता है कि B1 पैरेलल है अल्फा के, हाँ जी। इसका मतलब B1 वेक्टर अल्फा के कुछ टाइम्स होगा। कितने टाइम्स ले ले? m तो- टाइम्स ले लो, एन n टाइम्स ले लेते हैं। तो अश्विन महाजन जी कंडीशन लिख लो, β1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर का मतलब है β1 वेक्टर n टाइम्स हो vector is parallel to another vector, then that vector is इस n n टाइम्स of ऑफ दैट वेक्टर। समझे? लिखो सबूत क्या क्या, ये क्या है? आगे बढ़िए। B1 equals to n into alpha। ठीक है आगे। नहीं अभी तक समझ नहीं आया अश्विन महाजन। मेरे को आ गया समझ में से कुछ जब पूछ लो। सुनो, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होता है ना, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कुछ गुना होता है। हाँ जी। और कितने गुना होता है मैंने n टाइम्स मान लिया। अल्फा की वैल्यू दे रखी है आशी, β1 वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। हाँ जी। अल्फा वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा? नाउ टुडे यू 3i हैवंट plus स्टडीड सीरियसली, आई एम गोइंग टू कंप्लेन योर फादर। डोंट हैव अ मॉकरी ऑन योरसेल्फ। 3ni minus nj। तो β1 वेक्टर क्या हो गया आशी? बीटा 3ni, vector equals to 3ni minus nj। ठीक है।
दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो लिखो। आशी कौन कौन से दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, P2 और अल्फा। मैं ये कह सकता हूँ आशी कि P2 वेक्टर जो है का डॉट प्रोडक्ट अल्फा वेक्टर से क्या हो जाएगा आशी, जीरो। जीरो। और आशी B2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा माइनस B1। चेक करना अश्विन आर्यन जी, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर बीटा वेक्टर B1 और B2 के बराबर है तो बीटा 2 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, बीटा 2 वेक्टर हो जाएगा 0 के बराबर। अब जब बीटा अगर B1 प्लस B2 के बराबर है हाँ, तो B2 की वैल्यू क्या है, बीटा बीटा माइनस माइनस B1। तो फिर लिखो बीटा 2 की वैल्यू है बीटा माइनस B1 B1 इन डॉट अल्फा। डॉट अल्फा। क्या बीटा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, हाँ चेक करो क्या दी हुई है, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, मतलब +2 2i i प्लस plus j j माइनस minus 3 3k। 2i क्या लिखी हुई है, 2i plus 3j और बीटा 1 की दे रखी है प्लस 3j कैसे, 3i 2i प्लस j, minus 3k। ठीक है, माइनस बीटा 1 की वैल्यू कितनी है जैशन, 3ni माइनस n 3ni minus माइनस एन 3 जी। और बार बड़ा सा ब्रैकेट बना दो, इसका Dot डॉट alpha। प्रोडक्ट किसके साथ करना है, अल्फा। अल्फा अल्फा की की वैल्यू वैल्यू 3i minus j equals to 0। ठीक है, जी हाँ। अब इसको सॉल्व करना शुरू n की करो। वैल्यू निकल जाएगी ना इससे हमारी। तो 2i ये कितना हो जाएगा, 2i माइनस 3ni, equals to 2i माइनस 3ni, ये एक हो गया अश्मित। फिर क्या हो जाएगा अश्मित, j माइनस माइनस प्लस एन जे -3k, और अश्वित कुछ और है, नहीं है, चल ठीक है। का डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, 3i माइनस जे, इसकी वैल्यू 0 से। अश्विन जी आई बाहर निकाल दो, अश्मित आई बाहर निकाल दे, इन दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा, j। 1 प्लस एन जे, इसमें तो कुछ है नहीं। अब अश्विन डॉट प्रोडक्ट बोल, अश्विन जी डॉट प्रोडक्ट बोलो। 2 minus 3n into 3 इसका डॉट तो प्रोडक्ट 6 minus 9n। 2 6 माइनस minus 3 9n एन को लिख दो ना, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, प्लस इसका हम करेंगे इससे तो 1 1 प्लस plus एन nj। का हो जाएगा -1, आंसर हो जाएगा 0। -3 कहाँ हो गया, कौन सा, अबे यार K के का तो है नहीं ना कुछ, तो 0 से multiply कर दो। तो तो ये ये देगा जाएगा 6 6 माइनस 9n प्लस माइनस एम माइनस 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0, 5 -10n माइनस 10n इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 10n, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 बस। अब n की वैल्यू आ चुकी है, अब बीटा 1 और बीटा 2 वेक्टर में डाल दो। 1/2 हो बीटा गया। 1 वेक्टर क्या है अश्विन महाजन जी, अश्विन महाजन जी बीटा 1 वेक्टर के 3/2i minus 3/2i minus 1/2j 3/2 है, minus minus 1/2j। ठीक है। बीटा 2 वेक्टर क्या है, बीटा इक्वल्स बीटा 1 प्लस B2। ये क्या है भाई, क्या करा, बीटा 2 वेक्टर क्या है अश्विन महाजन उसमें जी, डाल बीटा माइनस बीटा 1 लिखो, बीटा अश्विन महाजन जी करो। क्या हो गया, अबे यार ये बार बार हैंग कर रहा है, सर आपका ये भी नहीं बोल सकते सिर्फ हमारा लैपटॉप हैंग करता है, मैंने वीडियो ही देखी थी और लोगों को भी तो सब हैंग करता है। आपका भी कर बीटा माइनस अब तो 5 लाख का लैपटॉप नहीं था। तो बेटा जो इफ वन नोट में प्रॉब्लम है, मैंने पूछा उनसे, कहते वन नोट कैन सस्टेन राइटिंग अप टू 1000 वर्ड्स ओनली। तो मतलब हम किसी के लैपटॉप में दिक्कत नहीं है, 1 वर्ड में दिक्कत है। बीटा माइनस B1 बीटा कितना है, 2i 2i प्लस j minus माइनस 3k 2i minus j प्लस j, plus j minus 3k ठीक है। और बीटा 1 कितना था अश्विन, 3/2i 3/2 माइनस minus 1/2i j 1/2i बीटा 1 3/2i minus 3/2i, 1/2j। तुमने लिखा कहाँ है, मैं समझ रहा हूँ एक बार ये क्वेश्चन। 2 2i 2 माइनस 3/2i 3/2i प्लस plus 1 minus 1 प्लस 1/2j 1/2j माइनस 3k
-3 के लिख सकते हो। कितना आ जाएगा? 1/2 4 1/3 1/2 1/3 क्यों आया? 1/2 आएगा ना, धीरे बोल ले। ये भी Plus 3/2 आ गया। 1/2 j क्या लिखा है? 3/2 Minus जे कैसे हो गया? 2 + 1 3/2 नहीं है? हाँ। प्लस थोड़ी ना, माइनस नहीं है। प्लस में। हाँ प्लस हो जाता। तो लिखो β1 और ये क्वेश्चन आया था हो 4 गया, कर लिया। करो ना, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये पक्का था पेपर में। कितने नंबर के लिए आता 4 है? नंबर से, 4 या 3 नंबर का। सीक्रेट सेंटा बना रही है। भूल गई थी मैं। मेरे को भी गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ पढ़ ले गिफ्टू, पढ़ ले। एक बात बता, लास्ट ईयर सबसे महंगा गिफ्ट किसने दिया था किसको? अंश लाया था ना वासु के लिए। क्या? गोल्ड की इयरिंग? मेरे को नहीं पता। और तू पढ़ ले ना। तो अंश भी आपको मेरा सीक्रेट सेंटा बना। अल्लाह, फिर तो मैं, मेरे का सबसे बढ़िया गिफ्ट नहीं मेरे आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना? पढ़ना पड़ना। एग्जाम बेटा अराउंड द कॉर्नर है। सर एग्जाम क्रिसमस इज आल्सो अराउंड द कॉर्नर। ओ भाई पढ़ लो भाई, तुम लोग को फिक्र नहीं है एग्जाम्स All की। I want for Christmas is you in my paper. पढ़ लो यार प्लीज, कॉपी करो। अब मिसलेनियस रह गई ना फिर क्या बेटा? अश्विन महाजन जी, आई एम गोइंग टू कंप्लेन योर फादर इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करो। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट, कम ऑन डू इट। पूरा क्वेश्चन लिखना है। पूरा क्वेश्चन खुद से करना है। पता नहीं, समझ ही नहीं है, पेपर आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। शर्म तो है ही नहीं, डांट खाते हुए पिताजी से अपने। मुझे क्या पता, मम्मी जरूर। सारे पेन इसके दिमाग की तरह खाने वाले, एक भी भरा नहीं है कुछ भी, कचरा भरा हुआ अंदर, ये गेम कचरा भरा हुआ है। कोई नहीं, एक पेन चल रहा है, करो अश्मेत करो। मेरा पेन कहाँ है? अबे पेन का लिख भी नहीं रहा, करो क्वेश्चन। जो एक चलता है वही यूज नहीं करा, बाकी सारे कर लिए। परेशान हो गए हो भाई तुमसे। वो उसके रजिस्टर दे करो। पूरा सिलेबस आ रहा उसका है रजिस्टर दो एक बारी। क्यों, क्या करना है तूने? एक बारी दो ना यार। कॉपी किया ना, मैं सच कह रहा हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट करा दूंगा देखो, कहाँ पे? बाहर की तरफ।